दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल अगर आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन पूछेगा, 5 से 10 के बीच रहता है, यानी 7-8 कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसमें से अगर 5 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आप 5 से 6 क्वेश्चन इसी सेट से बना के आइएगा, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमने ऐसे वैसे प्रश्न नहीं लिए हैं, जो अभी तक पूछे गए हैं बिहार पुलिस में, उसी का बिहार स्पेशल पुलिस का टोटल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ले लिया है बिहार स्पेशल में। तो यह वीडियो आपके लिए एकदम लाभदायक होगा। जिसका भी एग्जाम किसी भी शिफ्ट में है तो यह वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और बोलिएगा कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के बिहार स्पेशल को। अगर पूछना होगा तो इसी 90 प्रश्न टोटल है, तो 90 प्रश्न में एक प्रश्न आपका जो भी पूछा जाएगा वो इसी प्रश्न से पूछा जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ पर से आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर से आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ का पूछा गया है, यहाँ पर से ध्यान से देखिए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा बिहार का सोनपुर में। कहाँ पर हो जाएगा? बिहार का सोनपुर में हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यह क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया, बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तो वैसे प्रश्न लिए हैं जो कि पूछे जाएंगे, और इसी से जो है बार बार रिपीट होकर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा बिहार स्पेशल में माथामाजी नहीं करना है, सिर्फ जो बता रहे हैं उसको 90 क्वेश्चन को एकदम आपको गेट बाय हार्ट याद कर लेना है। और देखिए ये जो है सोनपुर में होता है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका एक और अन्य नाम है, अन्य नाम जो है इसका, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका और एक नाम क्या होता है? हरिहर क्षेत्रीय मेला। क्या होता है? हरिहर क्षेत्र मेला इसको बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और ये जो कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाते जाते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और यह जो है गंगा नदी जो है, गंगा नदी पर आयोजित होता है। तो यह भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, गंगा नदी और गंडक जहाँ पर मिलती है वहाँ पर यह आयोजित होता है। और यह जो है नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर में। इतना फैक्ट आपको इस सोनपुर मेला से ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। अभी तुरंत हमने बताया कार्तिक पूर्णिमा में। कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा में। और वो कौन महीना रहता है? तो आपको पता है, नवंबर और दिसंबर का। कब रहता है? नवंबर और दिसंबर का। और ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं किस तरह के यही सब क्वेश्चन बार बार घूम के आते हैं। तो इसीलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ले लिया सारा क्वेश्चन, ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है। चलिए, और हम आपको बता देते हैं कि अभी तक हमने प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट का लगभग करवा दिया है। आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और जो है बायोलॉजी हो गया। इतना हम 4 चैप्टर का करवा दिया। आज आपका जो बिहार स्पेशल हमने ले लिया है। तो आपको इस पूरे प्रीवियस ईयर को इतनी ज़्यादा पकड़ बना लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि 40 से 50 प्रश्न जो है डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। यह हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। अगर मानना होगा तो मानिएगा, नहीं मानना होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम आप पूरा याद करके जाइए, वहीं से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश की सबसे कमी थी? यानी कि साक्षरता दर तो देश की सबसे कमी थी 2011 जनगणना के अनुसार। तो आपको पता है जनगणना की सूची का विषय है, तो यहाँ पर से याद रखिएगा जनगणना के बारे में थोड़ा सा जानिए। जनगणना जो याद रखिएगा संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। जनगणना भारत में कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिएगा 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। और इसको किया था किसने? लॉर्ड मेयो ने। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। लेकिन याद रखिएगा 10वीं जनगणना जो हुआ था वो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड रिपन ने इसको कब किया था? 1881 ईस्वी में किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर से बोला है कि साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम कहाँ पर है? तो ये अपना बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये देखिए मद्य निषेध पुलिस में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन ही बार बार जो है आपका रिपीट होते रहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हमको कुल जनसंख्या। यहाँ पर जनसंख्या का आ गया, बिहार सबसे कम हो गया। क्या हो गया? बिहार सबसे कम हो गया। बिहार की अगर कुल जनसंख्या बात करें तो 61.8% है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जिसमें अगर हम पुरुष की बात करें, मेल की बात करें, 74.04% है। कितना है? 74.04%। आप एकदम ध्यान लेके चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से आपका टोटल चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व यहाँ पर बोल दिया कि जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो ये भी बिहार है। क्या है? ये भी बिहार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए 2022 में फायरमैन में पूछा गया क्वेश्चन है। देख रहे हैं यही सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर से सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर हो जाएगा? सबसे अधिक घनत्व की बात करें तो याद रखिएगा, अगर भारत की घनत्व की बात करें तो ये 382 पर व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 382। लेकिन जो बात करें अगर बिहार की, हम बिहार का कितना है? 1106 पर व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 17 पर व्यक्ति किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यह जो 90 प्रश्न दिया गया है, 90 प्रश्न को एकदम आपको ध्यान से देख लेना है, तभी आपका जो है बिहार स्पेशल पे इतनी ज़्यादा पकड़ बन जाएगी, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। जलालगढ़ किला किस राज्य में, बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जलालगढ़ किला यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पर है, ये पूर्णिया में है। कहाँ पर है, ये पूर्णिया में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसका जो याद रखिएगा निर्माण किसने किया था, जलालगढ़ किला का। तो याद रखिएगा एक था व्यक्ति कौन, जलालुद्दीन खान। कौन था, जलालुद्दीन खान। जलालुद्दीन खान था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन कई इतिहासकारों ने जो एक और नाम बताया है उसका नाम है नवाब सैफ खान। कौन है, नवाब सैफ खान है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्थापना हुआ है 1722 ईस्वी में हुआ है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ये कहाँ पर हुआ है, पूर्णिया में। और ये देखिए बिहार पुलिस फायरमैन और कांस्टेबल दोनों में पूछा गया, 2022 में शिफ्ट दूसरा में। तो सभी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं पूछा हुआ है, इसीलिए जो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान देके जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है, यानी कि बिहार में जो भारत के बिहार में किसका उत्पादन विशिष्टीकरण है यानी सबसे अधिक है, तो वो किसका है, आपका लीची का होगा। आपको पता है लीची का है। तो लीची जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोल सकते हैं कि पूरा भारत का जो 40% लीची कहाँ पर होता है, तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। कहाँ पर होता है, बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और यह देखिए मद्य निषेध कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य, अभी तुरंत हमने बताया बिहार। बिहार का कौन हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। कौन हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए, और दोस्तों अभी जो हम सुबह वाला में रिवीजन क्लास चला रहे हैं आपको, वो रिवीजन क्लास जो है आपको एकदम जरूर देखना चाहिए। वो रिवीजन क्लास आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और वो रिवीजन क्लास जो है कल से आपका, सोमवार से आपका जो है ये 10 बजे आएगा। सुबह जो 8 बजे आता था वो 10 AM में आएगा। तो ये हम आपको विश्वास दिला देते हैं कि ये अगर आप 15 दिन जो है रिवीजन क्लास देख लेते हैं, उसमें पूरा हम एकदम जो है डिस्कस करके बताते हैं। उस 15 दिन में 1500 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी एकदम बहुत ज़्यादा 4 चांद लग जाएगा। अगर उस प्रीवियस ईयर को एकदम देख लीजिएगा और जो है रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, ये दोनों को आपको देख के जाना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बिहार विधानसभा परिषद में अध्यक्ष कौन है। तो बिहार विधान परिषद का बोल रहा है कि अध्यक्ष कौन है। देखिए ये जो है प्रश्न 2022 का पूछ रहा था, तो उस समय तो अलग था, लेकिन अभी याद रखिएगा विधान परिषद का अध्यक्ष अगर पूछेगा, सबसे पहले विधान परिषद का क्या होता है, सचिव होता है। क्या होता है, सभापति होता है। अब अध्यक्ष नहीं होता है, सभापति होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उस समय अवधेश नारायण सिंह था, लेकिन वर्तमान में कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर है। कौन है, अभी 2024 का लेटेस्ट ये है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, देवेश चंद्र ठाकुर है। कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर। यह आपको एकदम ध्यान देके रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विधान परिषद की बात आती है, थोड़ा सा विधान परिषद में जान लीजिए। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, लेकिन याद रखिएगा विधानसभा 2800 के 2800 राज्य में है, लेकिन विधान परिषद मात्र कितने राज्य में है। तो उसको याद करने का ट्रिक है, क्या ध्यान रखिएगा, उसको याद करने का ट्रिक है, बोल सकते हैं उसको याद करने का ट्रिक है, तू भी मजा कर। क्या रखिएगा, तू भी मजा कर। क्या रखना है, तू भी मजा कर। ये आपको याद रखना है, तू भी मजा कर। और यहाँ से देखिए तू से हो जाएगा आपका क्या, तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। भी से हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और जो है कर से हो जाएगा कर्नाटक। तो ये जो है यही 5 राज्य में है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और एक को याद रखना, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। इसका ट्रिक हमने हिंदी में लिख दिया, तो इंग्लिश में आपको याद रखना है, तू भी मजा कर। क्या रखना है, तू भी मजा कर। ये आपको एकदम याद रखना है, तू भी मजा कर। तो यहाँ से आपका टोटल चीज़ हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो गया। तो यहाँ जो अभी तुरंत हमने बताया कौन है, विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा देवेश चंद्र ठाकुर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो बेलाडीला आपको पता है कि लो अयस्क के लिए विख्यात है। किसके लिए, लो अयस्क के लिए विख्यात है। और यह जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में पाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए ये जो है 2022 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या अगर पूछेगा कि यह पूछा गया 1956 के सिफारिशों के बाद, तो निर्वाचन में कितना हो गया, 318 हो गया। कितना हो गया है, 318 हो गया है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन एक होया है परिसीमन आयोग। कौन आया है, परिसीमन आयोग आया है। तो परिसीमन जब आयोग आया 1977 में, तो इसकी संख्या बढ़कर हो गई कितना, 325।
कितना हो गया 325 हो गया। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और जब जो है झारखंड जब अलग हुआ 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो उसके बाद जो है याद रखिएगा 243 सीट ही बचे रहे। कितना बचे रहे? बिहार विधानसभा में 243 सीट बचा रहा है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें जो एक चीज़ और पूछा जाता है, 38 जो है अनुसूचित जाति से था और जो 2 जो है अनुसूचित जनजाति से इसमें आरक्षित है। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? तो अभी तुरंत हमने बताया कितना है 243। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वर्ष 2000 में बिहार में बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई? तो ये 243 हो गया। अभी तुरंत हमने बताया इसमें जो 38 जो है अनुसूचित जाति से और 2 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। और यह 2021 में पूछा गया था और अभी जो पहले वाला क्वेश्चन आया 2022 में पूछा गया। तो देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इसको एकदम ध्यान देके चलिए। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय योजना क्या था? तो अंत्योदय योजना जो ये बोला गया है कि क्या है, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। ये इसको बोलते हैं हम लोग अंत्योदय अन्न योजना। अन्न मतलब क्या होगा? जो अभी आपको देखते होंगे राशन में गेहूँ और चावल मिलता है, उसी को बोलते हैं अंत्योदय योजना। और ये जो है ये बिहार के लोगों के लिए चयनित परिवारों को सस्ता गेहूँ और चावल आवंटित करना, यही इसी को बोलते हैं अंत्योदय योजना। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और यह जो लागू कब हुआ है? 2000 ईस्वी में लागू हुआ है। 2000 ईस्वी में लागू हुआ था, लेकिन याद रखिएगा 2 रुपया किलो जो है गेहूं दिया गया और 3 रुपया किलो जो है इसमें चावल को दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि खाद्य प्रवाह की प्राप्ति की लक्ष्य की तुलना में कितना था? यानी कि 2017-18 में पूछ रहा है कि कितना था, तो ये हो जाएगा 86%। क्या हो जाएगा? 86% हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बिहार में 2016-17 में बिहार की विपणन समितियों की संख्या कितनी थी? विपणन समितियों की संख्या यहाँ पर पूछा गया कितना है, तो याद रखिएगा 525 है। कितना है? 525 है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही नहीं है? देखिए लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 17 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य होते हैं? तो ये भी याद रखिएगा 17 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं, जिसमें कि याद रखिएगा टोटल सदस्य अधिकतम 17 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें कि सभी का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। इसमें सभी का कार्यकाल अगर पूछेगा तो 2 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए कौन बोल रहा है सही है। अधिकतम संख्या 15 सदस्य हो सकती है, नहीं 17 हो सकती है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, नहीं 2 वर्षों का होता है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों द्वारा हो जाती है, नहीं इसमें होता है अनुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा बोल सकते हैं कि इसका जो चुनाव होता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। यही आपका ठीक है। कोई भी मंत्री जो है विधानसभा का लोक लेखा समिति का संबंध, ये बोला गया कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों व श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई? तो सबसे अधिक क्या उगाई गई? तंबाकू। क्या हो जाएगा? तंबाकू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए वैसे तो कई सारे नकदी फसल हो जाते हैं, जैसे आपका हो गया कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट हो गया, आपका रबर हो गया, ये सब जो है आपका नकदी फसल है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? देखिए यह जो चैप्टर है ये आपका लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए कि नीतीश कुमार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश कुमार का अगर हम जन्म की बात करें तो याद रखिएगा नीतीश कुमार का जन्म हुआ था 1 मार्च 1951 में। कब हुआ था? 1 मार्च 1951 के बिहार के बख्तियारपुर जिले में हुआ था। और जो है याद रखिएगा ये जो है याद रखिएगा 2005 में सबसे पहले बार बिहार का मुख्यमंत्री बना, लेकिन याद रखिएगा 2024 तक जो है अभी वर्तमान में ये 9 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस सब से आप लोग बहुत ही प्रभावित हुए होंगे, ये सब जानते भी होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम जो पारित हुआ था ये हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य था कि बिहार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना। किसको? उद्योगों को बढ़ावा देना, जो कि ये उतना संभव नहीं है। आपको पता है कि बिहार में जो है कंपनी की बहुत सारा कमी है,
चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो आपको पता है प्रकलन समिति में याद रखिएगा 2 वर्ष इसका कार्यकाल होता है और कुल सदस्य की बात करें तो 25 सदस्य होते हैं। कितना होते हैं? 25 सदस्य, जिसमें कि लोकसभा से 19 सदस्य होते हैं और लोकसभा हमने यहाँ पर बोल दिया, याद रखिएगा विधानसभा से जो 19 सदस्य होते हैं और विधान परिषद से 6 सदस्य होते हैं। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा और इसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वही अगर हम संसद में बात करें, संसद में याद रखिएगा 30 प्रकलन समिति के सदस्य होते हैं, जिसमें कि 30 का 30 जो है लोकसभा से होते हैं। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बिहार राज्य में 2020-21 में बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है। देखिए ये तो है उस टाइम का, लेकिन अभी आपको जो है इसका करंट देखना है, तो इसका आप देख लीजिएगा करंट में कितना है। ये आपका 2024 का इसमें दे दिया है, तो 2023-24 का आप लोग को देख लेना। ये 2020-21 का है, तो ये आपको गलत नहीं याद करके जाना है, क्योंकि अभी जो एग्जाम में पूछेगा 23-24 के अनुसार, और 23-24 के अनुसार याद रखिएगा 3% का जो है घाटा हुआ है। 3% आप 23-24 के अनुसार लेके चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या था। देखिए ये जो युक्ति योजना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। युक्ति योजना का आपको पता है 2022 में ये बीपीएससी में भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। युक्ति योजना उसको बोलते हैं जो कि मान के चलिए कि मातृ मृत्यु दर को कम करना। किसको बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर को कम करना, ये इसका उपलक्ष्य था। लेकिन याद रखिएगा ये सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, तो यही हो जाएगा सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, जिससे कि मातृ मृत्यु कम हो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी थी। तो 26 सितंबर 1995 को जो 25 किलोमीटर के फासले पर एक घटना घटी थी वो कहाँ का है? तो याद रखिएगा संबंधित है धनबाद से। कहाँ से संबंधित है? धनबाद से है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है 439 लोग मारे गए। कितना मारे गए? 439 लोग मारे गए। और यह जो गजली टंग कलियारी खदान में यह विस्फोट हुआ था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तभी आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भूमि के चारों ओर बद्ध कौन सा राज्य, यानी कि भूमि से चारों ओर जो है ब्रीद यानी कि लैंड लॉक कंट्री कौन सा बोला जा रहा है, लैंड लॉक कंट्री स्टेट कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार। क्या हो जाएगा? ये बिहार हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार का अगर स्थल सीमा की बात करें तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो है याद रखिएगा एक जो है देश से लगता है जिसका नाम है नेपाल। क्या है? नेपाल है देश। ये चीज़ याद रखिएगा। और जो अगर राज्य की बात करें तो राज्य में यहाँ आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल हो गया, आपका यूपी हो गया, उत्तराखंड से भी लगता है। याद रखिएगा उत्तराखंड जो यूपी से ही अलग हुआ है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपका झारखंड हो गया। इतना देश से सीमा, इतना राज्यों से सीमा बिहार के बनाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सब जो है समुद्री तट से सीमा बनाते हैं, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। देखिए भारत में जो है डाक क्षेत्र राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी है? 9 डाक क्षेत्र है। कितना है? 9 डाक क्षेत्र है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। 9 डाक पिन होती है और इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1972 को। जिसमें याद रखिएगा बिहार का जो सीमा है ये 8 क्षेत्र में आता है। किस में आता है? बिहार में 8 आता है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश को आपको भी ध्यान रखना, इसका जो है 2 आता है। क्या आता है? सेकेंड नंबर आता है। यहाँ पर से अगर आप देखते होंगे बिहार का जो है 8 से पिन कोड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के साथ बिहार का गंडक परियोजना में साझेदारी है। तो गंडक परियोजना आपको ध्यान रखिएगा ये जो है उत्तर प्रदेश से साझेदारी है। किससे? उत्तर प्रदेश से साझेदारी है। लेकिन याद रखिएगा गंडक परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश से साझेदारी के साथ साथ ये नेपाल को भी लाभ पहुंचाती है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार। बिहार शब्द का अर्थ है, बिहार शब्द का अर्थ होता है पर्यटन। क्या होता है यार? पर्यटन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखेगा। और इसी के नाम पर जो है याद रखेगा बिहार अपना राज्य का नाम पड़ा है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार समृद्ध है। बिहार किसके लिए समृद्ध है? तो ये जो खनिजों के लिए समृद्ध है। किसके लिए समृद्ध है? खनिजों के लिए समृद्ध है। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। देखिए बिहार में बहुत ज़्यादा की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है याद रखेगा पायराइट। पायराइट एक ऐसा अयस्क है जो कि बिहार में ही सिर्फ पाया जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखेगा। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी चीज़ पाए जाते हैं, जैसे आपका सोना हो गया, ग्रेनाइट हो गया, खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बस आप लास्ट तक बने रहिए और 90 क्वेश्चन जो हम आपको आज करवा रहे हैं एकदम आपके लिए रामबाण होगा। आप देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के कौन से जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल सीमा पर कौन कौन स्थित है? तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा आपका कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कौन जाएगा? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड की सीमा बनाते हैं? देखिए बिहार के झारखंड से याद रखिएगा कुल 8 राज्य सीमा बनाते हैं, 8 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें आपका हो गया भागलपुर। क्या हो गया? भागलपुर हो गया। उसके बाद आपका बांका हो जाता है। क्या हो जाता है? बांका हो जाता है। उसके बाद आपका जमुई हो जाता है। क्या हो जाता है? जमुई हो जाता है। उसके बाद नवादा हो जाता है। उसके बाद आपका गया हो जाता है। क्या हो जाता है? गया हो जाता है। उसके बाद औरंगाबाद हो जाता है। क्या होता है? औरंगाबाद हो जाता है। और उसके बाद याद रखिएगा रोहतास हो जाता है। कौन होता है? रोहतास हो जाता है। रोहतास के बाद याद रखिएगा कटिहार हो जाता है। क्या होता है? कटिहार हो जाता है। तो यहाँ से जो है 8 राज्य सीमा बनाती है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर से देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर मुंगेर के जगह पे नवादा अगर बना दीजिएगा तो ये गया और नवादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योगों के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो पेय पदार्थ के लिए कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा ये जाने जाते हैं गया। और प्लास्टिक के लिए कौन जाते हैं? कटिहार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर से बिहार में जो है बहुत सारा कारखाना है, जैसे कि आपको उद्योग, जैसे यहाँ पर ये पूछ लिया तो हो सकता है आगे पूछ ले। तो याद रखिएगा मुंगेर। मुंगेर में क्या क्या है? ये याद रखिएगा बारूद कारखाना है। क्या है? बारूद फैक्ट्री है। और बोल सकते हैं सीक्रेट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये याद रखिएगा मुंगेर में है। और उसके बाद आता है आपका याद रखिएगा और जो है सीमेंट एक आता है, सीमेंट कारखाना। सीमेंट कारखाना कहाँ है? औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। उसके बाद सिल्क उद्योग। सिल्क उद्योग तो बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा यह जो है भागलपुर में है। कहाँ पर है? भागलपुर में है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आता है पेय पदार्थ, हमने अभी बता दिया कहाँ पर है? गया में। और जो है कटिहार में क्या हो गया? प्लास्टिक उद्योग। और कटिहार में एक चीज़ और है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा, कटिहार में जो है पटसन उद्योग है। क्या है? पटसन उद्योग है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। इतना चीज़ आपको एकदम याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? यहाँ पर 2001 की जनसंख्या के अनुसार से पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 8%। क्या हो जाएगा? 8% हो जाएगा, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर 2011 की जनसंख्या के अनुसार से पूछे तो ये हो जाएगा 8.6%। यहाँ पर से ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो ये हो जाएगा 921। क्या हो जाएगा? 921। वही अगर मैं 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो यह तब हो जाएगा 918। क्या हो जाएगा? 918 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है? 2001 के अनुसार अगर पूछेगा बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो ये 48% हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी तो सबसे काउंटिंग हो रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये हो जाएगा 61.0, ये 61.08% है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, 80% यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अभी वर्तमान में आपका 2011। ये जो पूछा जाएगा, देखिए ये जो है दरोगा में भी पूछा गया है और सहायक उत्पाद निरीक्षण यानी कि ये जो है पूछा गया है, आपको बोल सकते हैं कि मद निषेध दरोगा में भी। तो इस तरह के क्वेश्चन एकदम बार बार पूछे जाते हैं, तो सब क्वेश्चन को एकदम याद करते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? देखिए बिहार का गम जो कहते हैं, याद रखिएगा जैसे हो गया बिहार का शोक नदी। बिहार का शोक नदी एकमात्र है। बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी। कोसी जो है अपना जो है याद रखिएगा जो है जल को विख्यात करने में एकदम सबसे विख्यात नदी कौन है? कोसी नदी है। बिहार का ही नहीं, विश्व का सबसे विख्यात नदी कौन है? कोसी है। यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कोसी नदी याद रखिएगा गंगा में जो मिलती है, बाएं समीप पे मिलती है, और यह जो है कटिहार के कुर्सेला के समीप गंगा में आकर मिल जाती है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। करुणा की कोसी की धारा क्या कहलाती है? ये आपका बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा अरुणा। क्या कहलाती है? अरुणा कहलाती है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और यह जो है नेपाल के गोसाई धाम चोटी से निकलती है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, दरोगा में भी पूछा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? तो ये जो है तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। और यह जो है तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ इसने अनुबंध किया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो आपको पता है जूट के उत्पादन में बिहार का जिला अगर पूछेगा कौन सा अग्रणी है, यहाँ पर अग्रणी की बात करेगा तो ये हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पूर्णिया के साथ साथ और कई हैं, जैसे आपका कटिहार हो गया, सहरसा हो गया, किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, ये सभी, मधुबनी हो गया, ये सभी जूट उत्पादन करती है, लेकिन सबसे अधिक जो है पूर्णिया करती है। वहीं हम भारत की बात करें, भारत में जो है सबसे जूट अधिक कहाँ पर हो जाता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में अगर लगभग की बात करें 60% पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और जो भी चैनल पे नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल पे जुड़ जाइए। अभी जो है आपका बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी है, जैसे आपका फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, और जो है आपका ज्योग्राफी का एक पार्ट बचा हुआ है, तो वो सब क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? देखिए या जो कहाँ हुआ था तो ये चीज़ पूछा गया। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो याद रखिएगा, ये जब हुआ था तो इसका जो हुआ था 4 मार्च 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1921 को हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो है पूर्णिया में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? पूर्णिया में हुए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पूर्णिया का कभी कभी हो सकता है आपका गांव पूछ दे, तो याद रखिएगा हिगनौ गांव। कौन था? हिगनौ गांव था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका प्रसिद्ध सब रचना की गई है, तो याद रखिएगा। जैसे आपका हो गया मेला आंचल। क्या हो गया? मेला आंचल इसी की रचना है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठेस हो गया, इसी की रचना है। मेला आंचल के लिए इन्हें जो है याद रखिएगा पद्मश्री सम्मानित भी किए गए हैं। तो यह भी चीज़ आपको एकदम ध्यान रखनी है। जितना फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, इतना फैक्ट अगर आप कर लिए तो एग्जाम में आपका कोई भी जोर नहीं देगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो आपको पता है बिहार में कुल जो है 9 प्रमंडल है। चलिए 9 प्रमंडल का नाम उदाहरण लिखिए आप कॉपी में। देखिए पहला जो है आपका क्या हो जाएगा? भागलपुर से ही स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा की बात करें हम लोग, दूसरा कहाँ हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। तीसरा की बात करें, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? सारण हो जाएगा। सारण है। दरभंगा है। चौथा जो हो जाएगा दरभंगा हो जाएगा। दरभंगा के बाद आपका क्या हो जाएगा? पांचवा आप लिख सकते हैं पटना। क्या लिख सकते हैं? पटना। सातवां लिख सकते हैं कोसी। क्या लिख सकते हैं? कोसी लिख सकते हैं। उसके बाद आठवां लिख सकते हैं मगध। क्या लिख सकते हैं? मगध लिख सकते हैं। पांचवा छठा यहाँ पर होगा, सातवां का मगध हो गया। और एक आपका कौन आ जाएगा? अभी इसमें कौन भूल रहे हैं? हाँ, एक आठवां लिखे पूर्णिया। कौन लिखे? पूर्णिया लिखे। और एक आता है नौवां, आपको लिख लेना है तिरहुत। तिरहुत एक जिला है, तो याद रखिएगा तिरहुत हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 9 प्रमंडल है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखना है। प्रमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमिश्नरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमिश्नरी बोलते हैं। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो बिहार की जनसंख्या यहाँ पर पूछा गया, तो ये हो जाएगा 8,28,78,78,796 हो जाएगा 2001 की जनगणना। लेकिन अभी जो पूछेगा आपका 2011 से रिलेटेड करके पूछेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा 10,40,00,000 है। 10,40,99,000 कुछ समथिंग है। तो याद रखिएगा 99,000 आपको याद रखना है। 452 कुछ है इसी तरह से। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 40 है। कितनी है? 40 है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कितना होता है? याद रखिएगा ये जो है संसद का निम्न सदन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसद का निम्न सदन कहलाता है। और लोकसभा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में इसकी वर्णन की गई है। इसको हम लोग निम्न सदन भी बोलते हैं। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। कितना है? 543 है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले 545 था, लेकिन याद रखिएगा 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर गया था। 500 पहले सीट था, तो याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन होता है और इसके बाद जो है 525 करता है। कितना करता है? 525 करता है। उसके बाद याद रखिएगा एक संविधान संशोधन आपका आता है 31वां संविधान संशोधन के बाद इसको कर लेते हैं 545। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत में सबसे लंबा नदी बना पुल कहाँ है? देखिए अगर अभी वर्तमान में बात करेगा, उस समय जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय आपका हो जाएगा बिहार। बिहार में कौन है? महात्मा सेतु पुल है। आपको पता होगा महात्मा गांधी सेतु पुल। लेकिन जो है अभी बिहार में कौन हो जाएगा? अभी अगर वर्तमान में पूछे, वर्तमान में अगर सबसे बड़ा पुल अगर पूछेगा तो वो कौन आपका हो जाएगा? भोला सदिया पुल। कौन हो जाएगा? भोला सदिया पुल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसकी कुल लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कितना है? 9.15 किलोमीटर इसकी अभी हतना है। और ये जो है भूपेन हजारिका पुल पर, जिसको बोलते हैं भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल, जो भी बोल सकते हैं, इसका नाम है। चलिए, और यह जो है याद रखिएगा भोला सदिया पुल जो है ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो याद रखिएगा असम से सदिया के बीच इसको जोड़ा जाता है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का कोड क्या है? तो बिहार राज्य का कोड क्या है? तो याद रखेगा BR। क्या है? आपको जब बाइक वाइक लेते होंगे कार उट, तो यहाँ पर दिया जाता है BR। तो BR आपका बिहार का हो जाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड कितना है? जैसे BR तो हो गया, लेकिन अगर पटना की बात करिएगा तो वो होता है 01। क्या होता है? पटना का हो गया 01। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। एक नामी होता है भागलपुर। भागलपुर में याद रखिएगा BR10 होता है। कितना होता है? BR10 होता है। यही सब क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल में पूछा जाएगा। यहाँ पर BR02 है, तो BR02 कहाँ का आता है? ये गया का आता है। कहाँ पर आता है? गया का आता है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 3 कहाँ का आता है? 3 जो है छपरा का आता है। ये देखिएगा 3 कहाँ का आता है? छपरा का आता है। और 4 कहाँ का आता है? 4 आपको ध्यान रखना है, 4 जो है ना, 4 ही छपरा का आता है दोस्तों। 4 जो है छपरा का आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 3 जो है ये आरा का आता है। कहाँ का आता है? आरा का आता है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। ये सब क्वेश्चन जितना भी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन से ही फिर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी कौन होते थे? यानी कि बिहार में जो मोटर दुर्घटना होता था, इसका जो अधिकरण पीठासीन अधिकारी होता था, इसको हम लोग बोलते थे जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश, दोनों बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो खोज होता है, ये याद रखिएगा धारा कितना धारा में है? 166 धारा ये भी वर्णित किया गया है। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए यहाँ पर 1930 में बिहार किसान आंदोलन की बात करिएगा तो ये हो जाएगा स्वामी शाहजानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी शाहजानंद। लेकिन याद रखिएगा एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में। कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और याद रखिएगा 1936 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और इसी में जो है याद रखिएगा स्वामी शाहजानंद सत्ती ने इसका अध्यक्षता किया था। और उसी में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? अभी आपको पता है वर्तमान में मुख्यमंत्री आपका कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री तो आपको पता होगा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार बोल सकते हैं। और ये पूछा गया है बीपीएससी में एक क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान रखिएगा, कौन ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री है जो कि इंजीनियरिंग है? तो याद रखिएगा वो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार के नीतीश कुमार जो है बीटेक किए हुए हैं, तो याद रखिएगा ये एक इंजीनियर है। और यहाँ पर पूछा जाएगा आपका उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में अगर पूछेगा तो वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री है, तो आप याद रखना, एक है विजय कुमार, आपका विजय कुमार हो जाएगा। और दूसरा आपका है सम्राट चौधरी। कौन हो जाएगा? सम्राट चौधरी। तो ये दोनों क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है। यही सब क्वेश्चन जो है बार बार घूम फिर के पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? तो यहाँ पर द्वितीय राजभाषा, अगर प्रथम राजभाषा की बात करिएगा तो प्रथम राजभाषा क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी। और यहाँ पर द्वितीय राजभाषा पूछा गया तो वो हो जाएगा आपको उर्दू। क्या हो जाएगा? उर्दू। राजभाषा की चर्चा संविधान के भाग 17 में किया गया है, वर्णित इसका किया गया है। यह जो है 343 अनुच्छेद से याद रखिएगा इसका वर्णन किया गया है। कितना से? 343 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? चाहे बिहार हो या कोई भी राज्य हो, उसका मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल। 164 के संविधान में क्या बोला गया? 164 अनुच्छेद में क्या बोला गया है कि राज्य में विधानमंडल का जो है सभी सदस्य होगा और उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिहार का राज्यपाल, जिस राज्य का मुख्यमंत्री होगा उसका रिलेटेड राज्यपाल उसका नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है? देखिए पुराने लिच्छवी राजधानी की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये लिच्छवी कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर जिले में ये एक लिच्छवी पाया जाता है। और इसकी जो राजा थी यहाँ पर, राजा इसका याद रखिएगा, राजा क्या हो जाएगा? चेतक। कौन हो जाएगा? राजा चेतक। यहाँ का प्रसिद्ध राजा नरेश था। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको पता है बिहार में जो कांग्रेस का स्थापना, देखिए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा बम्बई के संस्कृत महाविद्यालय, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था इसकी स्थापना। और इसका स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। और इसका पहला अध्यक्ष अगर पूछेगा कौन था? इसका पहला अध्यक्ष था भोमेश चंद्र बनर्जी। कौन था? भोमेश चंद्र बनर्जी। और ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। और बिहार में अगर पूछेगा सबसे पहला तो 27वां अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा बांकीपुर गया में। कहां पर पड़ता है? बांकीपुर, सॉरी पटना में पड़ता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो ब्रिटिश भारत में याद रखिएगा जब 1935 का अधिनियम आया था, पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, उसमें जो है बिहार के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था और उस समय कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। तो यह क्वेश्चन भी आपको एकदम ध्यान रखनी है। और ये जो 1937 के कांग्रेस चुनाव में ये शामिल हुआ था, तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942। बहुत सारे बुक में 9 अगस्त भी देता है, तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा ऑप्शन वही को आपको टिक करना है। याद रखिएगा बिहार में 100% सही माना है 8 अगस्त 1942 को। और ये कहाँ से हुआ था, तो याद रखिएगा बम्बई के हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत किया था किसने, महात्मा गांधी ने। किसने किया था, महात्मा गांधी ने भाषण दिया था। और याद रखिएगा इसका नारा था क्या, करो या मरो। क्या था, करो या मरो था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही याद रखिएगा 0 आवर चलाया गया था। क्या चलाया गया था, 0 आवर चलाया गया था, जिसमें कुछ सभी नेता को जो है जेल में बंद कर दिया गया था। और यहाँ पर से सभी अपराधी जिला जो घोषित किया था बिहार का, वो कौन था, सारण था। कौन था, सारण था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपको यह भी पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उस समय जो है वायसराय कौन थे। कौन थे, भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लिनलिथगो था। कौन था, लिनलिथगो था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए इसका कार्यकाल 1940 से लेकर 43 तक रहा है और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, तो लिनलिथगो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। देखिए राखी बंधन दिवस जो मनाया गया ये कहाँ पर मनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो बिहार में जो हुआ था, तो ये राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। तो याद रखिएगा जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के समय, स्वदेशी आंदोलन जब चलाया गया था उसी के समय याद रखिएगा राखी बंधन एक दूसरे पर प्रतीक के चिन्ह पर बने थे। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बिहार में इसका कहाँ पर था, यह दरभंगा में थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा वित्त मंत्री की चर्चा जो है, वित्त आयोग की चर्चा अगर संविधान की बात करें केंद्र में कौन करता है, याद रखिएगा 280 में बोला गया है कि वित्त आयोग होगा और उसी का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है इसका कौन स्थापना करता है, तो ये याद रखिएगा नियुक्ति करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर वही राज्य की बात करें तो राज्य में कौन करते हैं, तो राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल की चर्चा भारतीय संविधान के बिहार की अगर बात करेंगे तो ये 153 में इसकी वर्णित की गई है। कितना की गई, 153 में वर्णित की गई है। और अगर बात करें वित्त मंत्री बिहार का कौन है, तो याद रखिएगा विजय कुमार चौधरी। कौन हो जाएगा, विजय कुमार चौधरी हो जाएगा। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के इन जिलों में से उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। देखिए जो जो जिला है उसको उत्तर से व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले मुजफ्फरपुर नहीं, पहले सीतामढ़ी है तो उसके बाद मुजफ्फरपुर है। सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना गया नहीं, पहले गया होगा तब पटना होगा। तो सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, जहानाबाद तो सबसे बाद में। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पटना जहानाबाद गया, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए और ये जो है 1275 में इस तरह के क्वेश्चन मेंस दरोगा में पूछे गए थे। ये सब क्वेश्चन को एकदम को ध्यान देकर रखना है और यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। देखिए बिहार में जो सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट क्या किया गया था, तो वो कौन किया गया था, बरौनी में। कहाँ पर किया गया था, बरौनी में किया गया था। तो ये भी क्या दिखेगा और ये कब हुआ था, 1962 में। कहलगांव भी है और जो है मुजफ्फरपुर में भी है, लेकिन औरैया में नहीं है। तो औरैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईदी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया जाता है। देखिए ये मुफ्ती मोहम्मद सईदी पुरस्कार जो है याद रखिएगा, ये जो है जम्मू कश्मीर के एक राजनीतिक थे और इसी के नाम पर जो जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा दिया जाता है और ये जो है बिहार को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो यह जो है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखेगा गंगा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, गंगा नदी पर स्थित है और इसकी अगर कुल लंबाई बात करें 4556 है। कितना, 556 है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा और यह सबसे दूसरा लंबी पुल है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश पुल, जयप्रकाश नारायण बोल सकते हैं, पुल सेतु नारायण सेतु पुल पूरा नाम है इसका। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए गंगा की बात करिएगा, गंगा जो है बिहार के 12 जिले से गुजरती है और जो याद रखिएगा गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बिहार में बात करें तो बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको एकदम ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यह देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि साहित्य बोला गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है। देखिए 2011 में बिहार की साक्षरता दर पंजाब से कम था, ये बिल्कुल ठीक है, ये तो आपका सही हो गया। तो यहाँ पर बोला सही नहीं है। देखिए क्योंकि ये क्यों सही है, तो बिहार में साक्षरता दर कितना था, तो याद रखिएगा 63%, और जो है पंजाब में कितना है 69% था, यहाँ से तो कम हो जाएगा। 2011 बिहार की गरीबी की रेखा नीचे जनसंख्या प्रतिशत से अधिक था, ये भी बिल्कुल ठीक। गरीबी जो है यहाँ पर अधिक था और जो है यहाँ पर कम था। 2016 में बिहार की शिशु मृत्यु दर पंजाब से अधिक था, यह भी बिल्कुल ठीक है। शिशु मृत्यु दर जो है बिहार में, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर है पंजाब से अधिक है। यहाँ पर से डी देखिए बोला गया है, गत 5 वर्षों में 2012-13, 2016-17 में बिहार की चालू कीमतों में विरुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद की वृद्धि पंजाब से कम है, नहीं पंजाब से ये भी अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जहां पर वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि पर अंकित की गई है, वह कौन है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो वर्णित की गई है वो आपका पूछा गया कौन है, तो वो हो जाएगा आपका मधेपुरा। क्या हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। वहीं अगर सबसे न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या दर कहाँ पर हुई है, तो याद रखिएगा गोपालगंज। कहाँ पर हुआ है, गोपालगंज हुआ है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सब प्रश्न को एकदम आपको जरूर देख के चलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रति के उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया। देखिए पटना में उच्च न्यायालय जो स्थापना किया गया, ये किया गया कब, 3 फरवरी 1916 को। कब किया गया, 3 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 3 फरवरी 1916 को। याद है कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था, इसीलिए जो है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखिएगा जब अलग हुआ था तो इस समय बंगाल बिहार में कौन कौन शामिल थे, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। कौन थे, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। याद रखिएगा बिहार से उड़ीसा जो है 1936 ईस्वी में जो है अलग हुआ है। कब हुआ है, 1936 ईस्वी में। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बंद स्थित है। तो बांसकुंड बंद किस जिले में स्थित है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो बांसकुंड बंद याद रखिएगा लखीसराय में स्थित है। कहाँ पर है, लखीसराय में स्थित है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और जो है बांसकुंड बंद अवस्थित है, ये कब तैयार हुआ, बनकर तैयार कब हुआ, तो याद रखिएगा 1984 में। कब हुआ, 1984 में। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आता है मुंगेर। मुंगेर में याद रखिएगा एक कौन है, सीताकुंड जलाशय है। क्या है, सीताकुंड जलाशय यहाँ पर है मुंगेर में। तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जहानाबाद आती है, जहानाबाद के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर नागा बगीचा है। क्या है, नागा बगीचा है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नागा बगीचा बांध स्थित है, तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। हमने बताया कि गणपूर्ति जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोरम, गणपूर्ति कितना होगा, किसी भी हो जाए, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, सभी का 1/10वां भाग होता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा कुल संख्या का 1/10वां भाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोरम की बात संविधान के 100 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित कीमतों पर 2016-17 के विधान क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू याद कितनी है। तो यानी कि 2016-17 के अनुसार पूछा गया है। तो उस समय तो 11.9 था। कब था, 11.9 था। लेकिन याद रखिएगा अभी जो वर्तमान में 23/24 है, यह 8.59 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अनुमानित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो बिहार का जो पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है, यहाँ पर जो है पूंजी निर्माण का निम्न दर है। क्या है, पूंजी निर्माण का निम्न दर है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पूंजी निर्माण का जो है निम्न दर है, इसीलिए जो है बिहार सबसे पिछले राज्य में आता है। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहार में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको पता है 1857 की क्रांति कब से स्टार्ट हुई है, 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुई थी। और याद रखिएगा इसका विद्रोह जो है भारत के अलग अलग यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर देखा गया था। लेकिन याद रखिएगा 1857 का जो दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये कौन किया था, दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने कहा था, बहादुर शाह जफर ने किया था। और इसी का नाम मुअज्जिम है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा 1857 की जो यहाँ पर 1857 की क्रांति में याद रखिएगा आरा, जगदीशपुर आरा से किसने नेतृत्व किया था, वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी मृत्यु जो है 1858 में लड़ते हुए हो गया था, क्योंकि ये बहुत घायल हो गए थे। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 और 11 की जनसंख्या के बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। 2001 से 11 की जनगणना की वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो दशकीय वृद्धि दर कितना था, तो याद रखिएगा 25.42%। कितना था, 25.42% था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये सब क्वेश्चन एकदम आपको एकदम याद रखना है, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, नेता कौन था। तो किसान आंदोलन का 1920 में कौन था, तो याद रखिएगा स्वामी विद्यानंद। कौन थे, स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 2013 में पूछा है और फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछ दिया गया। तो देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका केंद्र दरभंगा तो हो जाएगा, दरभंगा तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। तो बिहार में 2011 की जनसंख्या की घनत्व अगर बात करिएगा तो यहाँ पर से सर्वाधिक बोल रहा है कि जनसंख्या वाला जिला कौन था। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। शिवहर की बात करें तो यहाँ पर जो 1880 वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति है, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और वहीं सबसे अगर कम की बात करें तो सबसे कम आपका क्या हो जाएगा, बिहार का कैमूर जिला हो जाएगा, जिसमें कि मात्र 488 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और बिहार का कितना है, बिहार की बात करिएगा तो 1106 पर वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए, मंदार पर्वत जो है वैसे तो आता है बांका जिला के अंदर, लेकिन याद रखिएगा जब भी बिहार का एग्जाम होता है बांका जिला नहीं देता है, वहाँ पर भागलपुर देता है। तो आपको भागलपुर आंसर याद करना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एग्जाम में आपको बांका नहीं खोजना है, क्योंकि बांका आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाता है। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ भी जो है भागलपुर ही आंसर माना गया है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। तो बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है, तभी तुरंत हमने बताया जमुई में जो है नागी बांध है। कौन है, नागी और नंगटी। याद रखिएगा, नागी और नकटी जो है याद रखिएगा, ये जो है रामसर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। अभी जो है वर्तमान में जो रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है, ये 80 हो गई है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान देकर चलना, ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में। सर्वाधिक पूरब में कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर से ऑप्शन के अकॉर्डिंग किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग किशनगंज हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्तीपुर जिले में डैश में राजेंद्र नगर विश्वविद्यालय की स्थापना। देखिए, ये जो है पूसा में किया गया। पूसा एग्रीकल्चर याद रखिएगा, ये जो है आईसीआर के अंतर्गत आता है। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल पूसा हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, समस्तीपुर में। कहाँ पर है, समस्तीपुर जिला में है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट के एक भाग पटना जिले में स्थित है। तो सूफी सर्किट का भाग कौन है, खानका मेनोमिया। क्या हो जाएगा, खानका मेनोमिया जो है पटना जिले में स्थित है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और ये जो है याद रखिएगा 2018 में बनकर तैयार हुआ है। कब हुआ है, 2018 में बनकर तैयार हुआ है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और यह जो है देश का पहला सूफी बोल सकते हैं कि सूफी रिसर्च सेंटर है। तो ये भी चीज़ आपको एकदम बोलना चाहते हैं। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो बिहार के जो है किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो वो हो जाएगा मैथिली। क्या हो जाएगा, मैथिली। संविधान में भाषा की चर्चा कितना में है, तो याद रखेगा ये जो है भाग 17 में है। और इसकी अनुच्छेद कितना 343 से लेकर ये चीज किया गया है 351 तक। कितना 351 में। भारत में मूल संविधान में 14 भाषा था। तो याद रखेगा 15वां भाषा जो है 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1967 में। और ये कब जोड़ा गया, याद रखेगा सिंधी, वो 15वां भाषा था सिंधी। उसके बाद जो याद रखेगा 3 भाषा जोड़ा गया, 18 3 बढ़कर हो गया 18, जो कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, जो था कौन था, नमक। याद रखिएगा ट्रिक क्या है, नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। क्या हो जाएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। और उसके बाद जो है 4 भाषा जोड़ा गया, तो कुल अभी 22 भाषा है, जिसको कि जोड़ा गया किसमें, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, जिसमें क्या था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन था, बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। इसका याद करने का ट्रिक है बोडमास। क्या है, बोडमास से याद रखेगा। ये हो गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैथिली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे। तो लालजी टंडन याद रखेगा 29वां राज था, लेकिन अभी वर्तमान में अगर राज्यपाल की बात करिएगा तो वर्तमान का अभी बिहार का राज्यपाल कौन हो जाएगा, तो याद रखेगा राजेंद्र प्रसाद अलंगर। क्या हो जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ अलंगर इसका नाम है पूरा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए,
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। तो सघन वन यहाँ पर से पूछा गया कि कितने प्रतिशत भाग पर अति सघन वन है, तो याद रखिएगा 0.35 पर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र पूछेगा बिहार में, तो वो कौन हो जाएगा, कैमूर। कौन हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। और कौन है, एक हो जाएगा पश्चिमी चंपारण भी है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। वहीं अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम कौन हो जाएगा, शिवहर या शेखपुरा हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों है, शिवहर और शेखपुरा है, तो ये दोनों क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो बिहार का जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाएगा, तो बिहार का जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला तो जिला शेखपुरा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसका लिख लीजिए शेखपुरा। क्या हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर शेखपुरा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक लिंगोनुपात वाला जिला कौन है। तो बिहार का जो सर्वाधिक लिंगोनुपात वाला जिला कौन हो जाएगा, अभी तुरंत मैंने बताया गोपालगंज। क्या हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा। वहीं अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम कौन हो जाएगा, आपका मुंगेर जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंगेर। मुंगेर में मात्र 876 लिंगानुपात है पर व्यक्ति। और जो है गोपालगंज की बात कीजिएगा तो यहाँ पर से लगभग 1020-21 के करीब आते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो बिहार में जो है शिशु मृत्यु दर कितना है, तो याद रखिएगा बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 से लगभग 35 के बीच आता है, तो यहाँ पर से 38 आप मार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो बिहार में जो है अंतरजातीय जाति के तहत याद रखिएगा 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। कितना दिए जाते हैं, 2.5 लाख रुपया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार धारणीय विकास के संबंधित बोर्ड है। तो विकास धारणीय विकास बोर्ड संबंधित कौन है, तो ये आपसे पूछा गया। तो ये हो जाएगा योजना और विकास विभाग। क्या हो जाएगा, योजना और विकास विभाग हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। क्या हो जाएगा, योजना और विकास विभाग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। अभी तुरंत हमने बताया यहाँ पर अगर साक्षरता दर की बात करिएगा तो टोटल साक्षरता दर 61% है। यहाँ पर अगर मेल की बात करिएगा तो मेल कितना है, लगभग 72% या 71% बोल सकते हैं, 71 पॉइंट कुछ है। और जो है यहाँ पर अगर महिला की बात कीजिएगा तो वो 51% है, तो 51.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर सर्वाधिक जिला की बात करिएगा, सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन है, तो वो रोहतास है आपका। कई बार हमने बता दिया आपको, रोहतास है। और अगर सबसे कम अगर पूछेगा, सबसे कम कौन हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सीमापस्त नहीं है। यानी कि बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल से लगता है, ये चीज़ पूछा गया। तो देखिए नेपाल से लगता है, याद रखिएगा सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, समस्तीपुर। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से लगते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये लिख लीजिए। आपका हो गया सबसे पहले पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, ये दोनों लगते हैं। उसके बाद आपका सीतामढ़ी लगता है। क्या लगता है, सीतामढ़ी लगता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सीतामढ़ी हो गया आपका, मधुबनी भी लगता है, मधुबनी तो आपका ऑप्शन में भी दिया गया है। मधुबनी के बाद आपका सुपौल हो गया। क्या हो गया, सुपौल हो गया। उसके बाद आपका अररिया भी लगता है, तो याद रखिएगा अररिया हो गया। क्या हो गया, अररिया हो गया। अररिया के बाद एक और लगता है, तो याद रखिएगा वो कौन हो जाएगा, 3 3 6 हो गया। एक और लगता है किशनगंज। क्या लगता है, किशनगंज लगता है। तो यहाँ से आपका दिया गया है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी लगता है। समस्तीपुर नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस हमने अभी तुरंत आपको बताया कब मनाते हैं, 22 मार्च को। 22 मार्च को याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को जो है बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। इसी दिन से हम लोग इसको बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो याद रखिएगा 1936 में जो है बिहार से अलग कौन हुआ था, उड़ीसा हुआ था। और ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। और एक याद रखिएगा 22 मई। 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। ये तीनों एकदम डेट को एकदम याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। बिहार की जो कुल जनसंख्या यहाँ पर पूछा गया कितना है, तो ये हो जाएगा 10.41 करोड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो बज्जी था। क्या था, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। और ये जो है 16 महाजनपद में आते थे, जिसकी राजधानी कहाँ था, वैशाली था। क्या था, जिसकी राजधानी कहाँ पर था, वैशाली था। महाजनपद जो है याद रखिएगा बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में, और जो है
जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसकी वर्णन की गई है। यहाँ पर है बस की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आपका हो गया सूरसेन कहाँ पर, मथुरा है इसकी राजधानी, अवंती आपका उज्जैन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए, आज जो है जितने भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन थे हमने आपको करवाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि बिहार स्पेशल का आपको प्रश्न अब बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि अगर ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आप 90 क्वेश्चन को एकदम याद कर लेते हैं और इसके डिस्कशन को 2 बार सुन लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाते हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बस आप लोग बस बने रहिए और जो है ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहिए, हम आपके लिए सभी चीज़ लाने के लिए पर्याप्त हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के रिवीजन सीरीज सुबह में 10 बजे। कल जो आपका रिवीजन सीरीज होगा वह सुबह 10 AM में होगा, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। जय हिंद, जय भारत।